सो गाइस, आज हम 27 जनवरी शिफ्ट वन का एक बहुत अच्छा सवाल देख रहे हैं। तो ये सवाल को एक बार पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है ये, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हारी। लेट फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, डोमेन गिवन है, एंड यहाँ पे हमें को डोमेन गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एन, इसको शॉर्ट में एल एन लिख देते हैं ना, एल और एन है ना, एल एन एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। प्लस एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई जीरो टू इन्फिनिटी, देन हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसके लिए फंक्शन पता होना चाहिए, एफ का डेरिवेटिव मुझे पता होना चाहिए अगर मेरे को ये मतलब निकालना है ना, वैल्यू। तो मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है। ओके, बहुत बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब देखो यार, ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, फंक्शनल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। फंक्शनल इक्वेशन मतलब दो बारी एक ही फंक्शन को लिखा हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई है ना। तो ऐसा लग रहा है कि फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, और फंक्शनल इक्वेशन का जब सवाल आता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्स को वेरिएबल मान लेते हैं, है ना, वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन को। तो हमें थोड़ा सा रिलेशन टाइप मिलता है। बट यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये एक थंब रूल बना लो, कभी भी इनइक्वालिटी दिखे उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब देखो, समझो क्यों। क्यों भाई डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या चीज है। मान लो ये हमारे पास एक्स वाई मतलब ग्राफ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह बना दी मैंने यहाँ पे। तो अगर मान लो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, पर उसकी वैल्यूज कम है, और कोई फंक्शन आप ऐसे लगा लो, कोई फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग है एंड नीचे वाला इंक्रीजिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कोई, मान लो ऐसे कुछ फंक्शंस हो। ठीक है, तो नीचे वाला फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, एंड आपका जो ऊपर वाला फंक्शन हो गया वो जी ऑफ एक्स हो गया। तो आपको ये सिमिल एक चीज साफ साफ पता लग रही है कि जी ऑफ एक्स जो है वो हमेशा बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, ग्राफ को देख के, है ना। बात लग रही है पता। ये पॉइंट लगा दो ना, एक्सटेंड नहीं है ग्राफ, बस इतना तक ही है, पॉइंट लगा दिया मैंने साइड में। ठीक है, एंड पॉइंट्स है। तो अगर मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव जब कर रहा हूँ मैं, तो तुम देख सकते हो, कोई भी एक पॉइंट देख लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि ये स्लोप क्या है, एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है। एंड यहाँ पे जी ऑफ एक्स की क्या स्लोप है, नेगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स बड़ा हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये चीज ट्रू नहीं है ना। तो हमें अगर फंक्शन नहीं पता, तो हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, बिना डिफरेंशिएशन के एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये चीज मेन सवाल है। ठीक है, ये सवाल को देने का मतलब ही है। तो चलो इसको देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बिल्कुल ये एक बेसिक सा आइडिया है। बेसिक आइडिया कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स, मैं एक बार लिख देता हूँ इक्वेशन को अच्छे से। यहाँ पे मैं एल एन ऑफ एक्स बाई वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी थी कि माइनस साइन आ जाता है ना डिस्ट्रीब्यूट करने पे। एल एन ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस वाई, है ना। ठीक, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दो। लेकिन डिवाइड करने के वक्त मुझे ये सोचना पड़ेगा भाई, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक्स माइनस वाई जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो केस वन लेते हैं। केस वन है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा ले रहा हूं तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, क्या मिलेगा मुझे, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस वाई। अब आपको एक चीज रिमेंबर करनी है, याद है आपको जब मैं कहता था एफ डैश ऑफ एक्स की फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, याद है, होती है ना ऐसी। अगर नीचे वाले में मैं प्लस माइनस एक्स कर दूं तो ये कुछ ऐसी बन जाती है, ठीक है, और लिमिट में मैं प्लस माइनस प्लस एक्स कर दूं दोनों साइड तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। अब इसी चीज को ऊपर कंपेयर करो, इस चीज का हिंट है ये, बहुत बड़ा हिंट है। तो इस चीज का बेसिस है पूरा क्वेश्चन इस चीज के ऊपर टिका है। तो आप एक चीज देखो कि ऊपर आपका जो x है वो नीचे क्या है, x प्लस एच, और ऊपर जो y है वो x है ना, सही बात है। तो हमें जो लिमिट है वो कैसी रखनी है, कैसी रखनी है, लिमिट हम रख देते हैं यहाँ पे, ऊपर लिमिट लगाते हैं दोनों साइड, है ना। वो जो वन है साइड में पड़ा इसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो लिमिट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट है। तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, सोचो, x टेंड्स टू y करेंगे ना, x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू y, ठीक है, दोनों साइड सेम ही लिमिट लगाएंगे। अब देखो एग्जैक्ट y तक, मतलब y से कौन सी डायरेक्शन पे पहुंचेगा वो सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x है वो y से बड़ा है ना, तो वो y पॉजिटिव तक पहुंच पाएगा। समझ, अब ये चीज समझना कैसे है, देखो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई y नंबर है, ठीक है, तो जो x है वो बड़ा है ना y से, तो वो ऐसे अप्रोच करेगा y को राइट साइड से, तो प्लस आएगा, है ना, राइट साइड से प्लस आता है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया इसका आउटकम क्या आएगा, इस चीज को देखो ध्यान से, जो हमारा यहाँ पर बन चुका है लेफ्ट में, ये चीज क्या है, इसकी आउटपुट क्या निकलेगी बताओ, एफ डैश ऑफ वाई, है ना, एफ डैश ऑफ वाई आएगा, ठीक है, एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू नहीं आएगा सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारे पास राइट साइड में क्या आएगा, एल एन ऑफ वाई प्लस वन, ठीक है, नहीं एल एन ऑफ वाई का डेरिवेटिव आएगा ना, तो डी डिवाइडेड बाई डी वाई, है ना, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, ऊपर यहाँ पे भी डेरिवेटिव हुआ है ना, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, ये एक्सप्रेशन बन गया है एफ डैश ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय वाई प्लस वन, ठीक है, ये चीज समझ लग गई, ये हमारी इक्वेशन वन होगी। अब इक्वेशन टू निकालनी पड़ेगी, केस टू लेंगे, तो केस टू लेते हैं, केस टू, अपना केस टू जो है बहुत ही आसान है, जो एक्स है अब हमारा लेस देन वाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया कि जो x माइनस वाई है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो लेस देन जीरो है, तो हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस वन। अब मैं इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज कर दी है क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं ना, नेगेटिव से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया तो आप क्या करोगे, सीधा इधर लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक, x टेंड्स टू क्या होगा, y नेगेटिव। अब y नेगेटिव क्यों आ रहा है उसको भी देख लें, देखो यहाँ पे हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कोई y नंबर है, अब x क्योंकि छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है y को, है ना, y को अप्रोच कर रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमारा जो आउटपुट है क्या निकल जाएगी, एफ डैश ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू एल एन ऑफ वाई का डेरिवेटिव डी डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस वन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू वन बाय वाई प्लस वन। ये हमारी इक्वेशन टू हो गई। इक्वेशन वन और टू को ध्यान से देखो, लग रहा है ना कि दोनों केसेस में एक हमारा यूनिवर्सल फंक्शन निकल के आ रहा है। एक चीज तो ट्रू है
कि इक्वालिटी दोनों जगह आ रही है, चाहे x बड़ा हो y बड़ा हो, है ना। तो इन जनरल हमारे पास सोल्यूशन क्या आया कि जो हमारा f डैश ऑफ y है, f डैश ऑफ y है, वो क्या है, 1/y प्लस 1 के बराबर है, चाहे x बड़ा हो या y बड़ा हो, डजेंट मैटर। तो हमारा ये एक जनरल सोल्यूशन निकल चुका है। अब हम इससे हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि हमें f डैश ऑफ 1/n² निकालना है। तो y की जगह 1/n² पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ 1/n² इक्वल टू n² प्लस 1। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड समेशन लगाना है, तो समेशन लगाते हैं अगले स्टेप पे। समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है, f डैश ऑफ 1/n² इक्वल टू समेशन n², है ना। और यहाँ पे जो समेशन 1 पे लगेगा, n इक्वल टू 1 से लेकर 20, n इक्वल टू 1 से लेकर 20। अब समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है, होना चाहिए याद। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, n इंटू क्या आता है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है n। तो हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n की वैल्यू हमें 20 पुट करनी है हमारे आंसर के लिए। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 20 इंटू 21 इंटू ये बन जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम 2 से काट देते हैं, ये बन जाएगा 3, ये हम 7 से काट देते हैं, यहाँ पे प्लस में हमारे पास 20 आ गया है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7280 प्लस 20। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन गया, 2890। तो हमारे पास आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ही ये था कि इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन लगनी है, ये मेन कैच था। और ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जो भी अभी तक सवाल आए हैं ना इनइक्वालिटी के बेस्ड ऐसे सवाल, तो इनको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाली फॉर्म बनानी है एंड हो जाएगा, टेंशन ना लो, उसके परे अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है। ऐसे ही होंगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो कितना बन जाता है, 2890।